नमस्कार दगड़ियों। धाद मई 2022 में प्रकाशित एक कहानी कमली आप तय सुनाना जाणु छो। एक वाचन करूँ छो जे कि लेखिका छन श्रीमती बिमला राणा। वो अंग्रेजी विभाग में प्रवक्ता छन राजकीय सेकेंडरी स्कूल डांगी रुद्रप्रयाग में और मूलतः वो गीड़ गांव तिलवाड़ा रुद्रप्रयाग का रहने वाले छन। बिमला राणा जी एक बहुत अच्छी कथाकार भी छन और कवित्री भी छन। गढ़वाली भाषा में एक उभरती लेखिका का रूप में नाम बहुत जणु पछाणु छ। लो प्रस्तुत करूँ छो कहानी गढ़वाली में कमली। फागुन महीना को चलकारो घाम छो, चौतरफी फूलों फुलार से धरती पिंगड़ी हुई छे। आज तो म्योली को भी बसणो बड़ो मेल लगणु छो। कमली बगत पर नहे धुए आराम कुर्सी में खुट्टी पसारी बैठ गए आंगन में। वहीं ते आज कह को जगवाल छो। भले कुछ मन की यह न होंदन जौ का आउण से या दगुड़कन से बसंत ऋतु ते कई भी महीने में आप महसूस कर सकें। जी को नौ सोनी के मुरझई मुकड़ी पर चलक्वार उलार ए जांदू। यानी आज कमली ते एक मयाली हैं का बारा में सोचणो सबियों का सुख दुख में साथ देने वाली दगड़ियाणी की खुद से लगी छे और वहीं ते हिच के बटोली एगिन। कन स्वाणी मुखड़ी छा बसंती की भी जीक दगड़ी वीन अपने जीवन का बहुत ही सुखेरा दिन बीते छने। सुबेरी ते फोन एज हो वी को कि बौजी मैं भी देहरादूनी रौंदो और आज तुम ते मिलना आउणु छो। बस तबेर बेटी कमली की ढलदी उम्र में भी ई मुरझी मुखड़ पर चलक्वाद से आई छा। सचे बुलेंद बसंती आज बसंत ते लेक आनी वेल अपना दगड़। कुर्सी में बैठा बैठा कमली अपना पुराना दिनों ते याद कन लगी। 13 साल छेवा जब ब्यो वे छोवी को अरबियों को मतलब भी ठीक से पता नहीं छो। ठीक से याद भी नहीं कि दर्शनों का बाबा जी दर्जा 8 में रहे बोला कि 10वीं में तो का दगड़ों दिल्ली बम्बे जाना सोची नौकरी का खातिर। ते एक दगड़े दगड़ी वो भी चल गए बॉम्बे और घर में रह गए सासू जी कमली ननद और 4 जीवन पलना थे। तो दिनों सोची थे कमली की गात आज भी झरझरे से जान देता हूँ। वही याद आना चलो दिन जब धोती पहननो मुंड बंधनों से लेकी कुटन पिसणो गोट गुठियारा काम करना सासू जिन सिखेन में थे। और कतिर आफत मने छे धोती पहरी की कन में काम करे जो यन सगोर भी तो नहीं छो। तब सदनी खैरी का दिन कटेनी अबे तो 13 साल नौन धोती पहने बात सोच भी नहीं सकनी। हम उन तो बिनसरी में बिजी जानो जंदर घुमाणो और खेलों सटी कोटना छनी में जानो गौड़ भैंसियों को मूल साफ करना मुंड में डिल्लू ऐच भोरी कसेरी या गगरी ले 15 बीटी पानी भोरी लाउण लहरी गौड़ी पिसाणी भैंसी पिजाणी कलियो रोटी पकानी शेरो पुंगणो बोरी ले जानो मोलक बोरी ले जाना न जानी कत का कामों में लगे रहने छेवा फजल बेटी बपिन तक जन बोलेंगे एक चक्कर गिनी बनी रेवेल। जन दिन तो पर मन नींद आऊ तबेर सास जी दे लगे ही बुआरी कन फसौरी सी छे से गोर ली जाए चराणो और बोण बिटी घास लकड़ा भी लिए वो आन दफे बारे बिसरना। पर सास जी तो भी पुराने सोचा छा तो भी क्या दोस्त जमनो यनु छ तब बेटी बुआरियों ते छुई बत लगाना बगत भी पुंगड़ों में बोण में मिलदो छो। जो खेल नौनियाल स्कूल में आज खिलदन वो हमन बोण में तब खेलिन। बस यानी बालापन बेटी जोनी में खुटे धरे छे। यानी काम धंधों का बीच रोज सुबेर बाटा में एक नौनी दिखिन छे स्कूल आने जांदी। बोली प्रणाम बौजी तो कन प्यारो मोयल तो लगदो छो बोनू। पड़ोसे दीदीन बताए कि यह निजू का स्कूल में पढ़ दी तबर ते खोला में कुछ नौना स्कूल तो छा पर यह कुली नौनी जांदी ये अकेली बसंती छे। कमली सी 1 साल छोटी रह वेली और मठ मठ के दियों में खूब अच्छी भली दोस्ती बेगी। ये नौनी को 9 6 बसंती
छुट्टी का दिन कभी बसंती बोण जानो तो कमली के दगड़ी जान से और कमली भी घास कटन में या लकड़ फंड में बसंती की खूब मदद कर दी छे। कमली लंबी सांस ली और सोचने लगी कन स्वाना दिन रहन वो भी पर बगत भी कन निरसो कि न फोन न टीवी न कोई रंत रे बार। पति परमेश्वर का दर्शन भी साल में एक दुई बार ही होना छा। अपनो दुख सुनाण भी तो कैमा बीच बीच में तो की चिट्ठी पत्री आंदे रहन पर पढ़ो कैमा कभी कभार से रोतेली टूटी फूटी भाषा में पेड़ भी देनी चाहिए पर भली के ना। तब एक दिन कमली ने सभ्य चिट्ठी उठेनी और बसंती में ली गई बचना कुणी वीन भी वो चिट्ठी बाँची की सुने न और पढ़ दी कत का भावुक विगे छेवा और तभी बसंती सभी चिट्ठियों को जवाब भी लिख छो। अब तो बसंती ते हमें से कमली की चिट्ठी लिखने मौका मिली, कभी बेबाबते कभी भेजते तो कभी जवेते। जब कभी बसंती परेशान हुए जाती तो बोल दी छे बौजी मैं नहीं लिखनी तुम्हारी चिट्ठी हाँ। पर कमली की उदास मुखड़ी देखी कि फिर मान भी जानी छे। एक दिन बसंती ने कमली ते सलाह दीनी कि बौजी तुम पढ़न लिखण के लिए नहीं सीखदा। बस बसंती ने तो जन कमली गिचक बात बोली वो। कमली ने बोली बसंती तू निकल में कुन पढ़ाना टाइम। बसंती की स्कूल गांव से बिंडी दूर छे बेखोनी तक घर पहुँच दी छे वा पर रात में पढ़ोना तैयार भेगी। अब तो रोज़ कमली की क्लास लग दी छे। वो दुया दिन भर अपना कामों में व्यस्त रहता और रात में स्कूल चल दू। कुछ ही महीनों में कमली थोड़ा बहुत पढ़न लिखण सीख गई बल गरज में मन की क्या नहीं कर। यही दौरान बसंती बीटीसी में निकली गई और वह 2 साल ट्रेनिंग ते टीरी चल गई। जब भी छुट्टी आंदी तो कमली ते जरूर मिलती रहा। वहीं ते बड़ी खुशी हुई कि अब कमली बौजी भेजी ते चिट्ठी लिखन लगी छे। संजोगे बात कि 3 साल बाद बसंती नज़दीक का गांव में मास्टर बनी की एगिन वीले अपना स्कूल बिटी कमली ते पहल प्राथमिक और बाद में उच्च प्राथमिक की परीक्षा पास करवेनी। अब तो दुनियों में दोस्ती भी गहरी भेगी छे पर यह दोस्ती बिंडी दुनी नहीं चली। बसंती को ब्यो देहरादून के वे कि वी को ट्रांसफ़र भी वक्की वेगी। ब्यो के बाद बसंती और कमली को मिलने भी बस 1-2 बारी पैसे की। तभी गेट पर घंटी बज तो कमली ते ध्यान एगे वो देख दे बहर कि एक जननी अपन स्कूटर खड़कनी। वीन फिर गेटे घंटी बजाए कमली ने गेट खोली चश्मा चढ़ेनी और पछाने कोशिश करी। अरे बौजी नी पछेणी मैं बसंती छो और सुन दे कमले का आँखों में तर तर आंसू एगिन। जी कुछ जगवाल आंसू बेर बेटी कनी रहे वहीं तो अपना सामने देखे कमली अपना आंसू रोक नहीं सकी। वह बसंती का गौला बेटी रोने लगी गई। दुयों न भैर चौक में बैठी पुराण छी बत लगेनी। बसंती बोल लगी बौजी यूँ 20 सालों में मैं तुम तो बहुत याद करी पर कैसे भी तुम्हार पता नहीं मिली। पिछले महीना मैत गयूँ तो फौजी गबरू बैजिन बताई कि तुम भी देहरादून ही रहंदा और तुम ते मिलना प्राण तरसण लगी। सच्चे मैं तो कतिदा भारी खुद लग दी छे तुम्हारी तभी तो आज मिलना एग्यो मी। अब तुम मैं क्या बोलूँ कि आज कत का खुश छो मी। इतका साल बेटी कक छा तुम मेरा ब्यो को बात तुमने पढ़े लिखे कक तक करी और छोट दर्शनों का क्या हाल छन क्या कनू छा। बसंतीन परसनुक जन बोलिन झड़ी लगे देवेल। कमलिन आंसू पहुँची बोली बसंती तू पहली चाय नाश्ता कर और तब पूरी कहानी सुना दू। दियों चाय पे और तब कमली बन लगी बसंती तेरा ब्यो का बात मैं लिखण पढ़नो तो सीख एल छो बहुत खुश है मी। महीना में एक आध बार बाबा जी ते और दर्शनों का पिता थे चिट्ठी लिख दो छो तो यह नहीं 2 तरफा राजी खुशी मिलते रहती छे। दर्शनों का पिताजी की नौकरी छुट्टी तो कुछ साल बाद वो घर एगिन ये कि मेहनत मजदूरी कर लगिन। कमलिन थोड़ा लंबी सांस लेनी और बोन लगी
पर भगवान थे यूँ भी मंजूर नहीं छो। लंबी बीमारी का बाद सी हम ते छोड़ी चली गए। बस ते के बाद हमारा बुरा दिन एगे छा। कुछ समय तक तो दूध घी बेच की दर्शनों पड़े करे। मैं ती भी कब तक मदद करदा तो को भी अपड़ो बड़ो परिवार जो छो। बस तनी दिन कटना चाया। कभी अपनी किस्मत ते रोंद रो तो कभी अपना बुए बाबू ते गाली देंद रही जौन मेरा बालपन में ही ब्यो करी और एक किस्म से बुरो कर छो। और इसकोला दर्शन भी नहीं करें सची अपड़ो भाग पर में इकली रोंद रही हूँ। पर किस्मत में कुछ भला दिन भी लिखा रहे वाला। संजोग से एक दिन प्रधान जी एन और बोली उन कि गाँव में आंगनबाड़ी की जगह खाली चा, तुम भी अर्जी दे जाओ। मैंने अर्जी दे और भाग्य की बात कि गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की जगह में लगी गयूँ। पर बसंती असल में तू मेरा जीवन में भगवान बन के ऐछे। मेरा बुए बाबू ते न तो मैं ते छुट्टी में बेबेल छो तो मैं ते अनपढ़ ते बाटू नहीं बतौंदी तो आज मेरा कि दिन हुंदा ये मैं सोची डर जान। देहरादून डिफेंस कलवाना यहाँ 10 साल लगी ना। नो दर्शनों फौज में अफसर छा और बुआरी नाती दगड़ी मैं अपनों बुढ़ापू शांति सी गुजरनो छो। इतगा बुना बाद कमलिन बसंती गौला भेंटी अरवी की आँख फिर छल चले गए नी। बसंती भी अपना आंसू पूछने लगी, बौजी ये आंसू खुशी का छा? हाँ तुम तो माँ लगन रे, तुम मिनती छा तबे तो तुम पढ़ सकी। घोरे जिम्मेदारी दगड़े खेती बाड़ी को कतना काम और ससुरास में रह की अपनी पढ़े लिखे तो समय निकलनू यन तुम जना कर्मठ लोग कर सकदन। और हाँ बौजी तो दिनों छी याद करी मैं कभी कभी बहुत हंस दूँ। तुम तो याद होलू जब तुम अरपल खोल कि दिक्कु चाची जी मैं मुझे चिट्ठी लिखों चा तो तुम्हार वन पर भी मैं पैड़ी की नहीं सुनौन छो किले कि मैं तो गडवल ते हिंदी में लिख दू छो। पर ये एकदम जब मैंने पैड़ी सुनाई तो तुम सब बिकत गए से छा। कमलिन बोली, अरे हाँ तु लिखी तनी उठपटांग जो छो और दुआ खेत हंसन लगी न। उन्हें आज घर में और भैर भी प्रकृति में बसंत जो एगे छो बसंती का दगड़ी दगड़ी यन सोचनी छे आज कमली। तो धन्यवाद मित्रों, ये कहानी छे कमली जो बिमला राणा जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में गढ़ी और अपन गढ़वाल बोली भाषा ते एक किस्म से प्रमोट करने का दिशा में ये कहानी हम ते नारी जीवन की वही व्यथा तक ली जाद जब हम अपना पहाड़ छोड़ी के आज भैर छों प्रवास में छों। ज़्यादातर लोग गाँव में भी रहें, गाँव के आसपास के इलाकों में चल गए लेकिन वो दिनों ते याद करी कि कन वो बढ़िया दिन है। आज भी ये कहानी ये सार्थकता चा कि जो कई भी जीवन ते सुधरण में कई कोई मददगार साबित हों वो जीवन भर याद रहें। और ये कहानी एक प्रेरणा का रूप में हम सभी का दगड़ी बसंती राणा ये बिमला राणा जी लेख एन उनको बहुत बहुत आभार। और आप सब ये तय अपना मित्रों में जानकारों में ज़रूर अग्ने फॉरवर्ड कर लिया। ये उम्मीद कर दो मैं सुशील बुढ़ाकोटी गुरुग्राम बेटी। धन्यवाद।